चलिए गाइस, अभी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 15 है टेक्स्ट बुक के अंदर। उसके अंदर एक पैरेलल थ्योरम है, पैरेलल एक्सेस थ्योरम। पैरेलल एक्सेस थ्योरम है, तो भी ये एग्जाम के अंदर पूछता है गाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। एग्जाम में आता है, मतलब आता है, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगी। तो एग्जाम में आने वाली चीज है। तो अभी क्या है, नाम के अंदर पैरेलल है, एक्सेस है, मतलब ऐसे दो एक्सेस बनाना है एक रिजिड बॉडी के ऊपर जो पैरेलल हो एट पर्टिकुलर डिस्टेंस पर। तो चलिए फिर एग्जाम के अंदर आपको जाने के बाद एक रिजिड बॉडी लेना है, जैसे बोला है वैसे करना है। अगर यहाँ पे अगर मैं पॉइंट ले लेता हूं, एक ओ पॉइंट है, एक एक्सेस इसमें से पास हो रहा है। एक पहला वाला एक्सेस हो गया मेरे पास, ठीक है। तो अभी पहला वाला एक्सेस हो गया, मतलब एक पर्टिकुलर इसका ये रहेगा, ओमेगा रहेगा। ये समझ में आ रही बात। और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में यहाँ पे मान लेता हूं, तो यहाँ पे एक डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लेता हूं मैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस लेता हूं मैं एच, उसके ऊपर एक सी पॉइंट इमेजिन करूंगा। एक सी पॉइंट इमेजिन किया, समझ में आ रही बात। तो अभी यहाँ पे भी एक्सेस बनाना पड़ेगा, पैरेलल एक्सेस है ना गाइस, तो इसको पैरेलल लेना पड़ेगा। ये दो एक्सेस मेरे पास हो गए, ये क्या एक दूसरे से पैरेलल है, ये इतना ही करना है। तो अभी इसके अंदर क्या है, एक पॉइंट आपको इमेजिन करना होता है। तो एक पॉइंट यहाँ पे मैं इमेजिन करूंगा, यहाँ पे उसको मैं मानूंगा यहाँ पे डी पॉइंट इमेजिन किया है। तो अभी उसको ओ से टच कर लूंगा, अभी उसको सी से टच कर लूंगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट डी है। तो ओ से डी तक उसका डिस्टेंस है, फ्रॉम फ्रॉम रिस्पेक्ट टू ओ, और डी सी उसका एक डिस्टेंस है। तो अभी इसके अंदर एक थोड़ा सा आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कंस्ट्रक्शन करना है। सी को थोड़ा प्रोड्यूस करके लो, थोड़ा प्रोड्यूस करो सी को, और एक परपेंडिकुलर उसके अंदर लेके आओ। एक प्रोड्यूस करने का लिए परपेंडिकुलर खींच लो डी तक। ये इतना कंस्ट्रक्शन आपको एग्जाम के अंदर लिखना है। क्या लिखना है आपको, सी को प्रोड्यूस किया, ओ क्या है, एक पर्टिकुलर एक्सेस है, एक डिस्टेंस है, ये सब चीजें आपको एग्जाम के अंदर लिखना है। जो जो इसके अंदर लिखोगे, कर रहे हो डायग्राम के अंदर, वही आपको एग्जाम के अंदर लिखना है। तो वो आप लिख सकते हो डायरेक्टली। मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताऊंगा क्या है, तो अभी आप इसको लिख लेना, ठीक है। तो अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है मुझे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सेस निकालना है। तो एक पॉइंट जो मैंने इमेजिन किया है, उसका एक पॉइंट मास है। पॉइंट मास में इमेजिन कर लूंगा, छोटा सा है इसलिए इसको बोलूंगा मैं डीएम। ज्यादा बड़ा लिया है कि नहीं, छोटा सा पॉइंट लिया है जिसको मैंने डीएम बोलूंगा, बस हो गया। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक पॉइंट सी निकालना है, और ओ। अभी उसके बाद क्या होता है उसका एक लास्ट वाला स्टेटमेंट, वो भी आप यहाँ पे आपको प्रूफ करना है, थ्योरम है ये, समझ में आ रही है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सेस सी क्या होता है आपको पता है। डिस्टेंस क्या है पॉइंट का, सी से ले क्या है, सी डी स्क्वायर, और पॉइंट मास क्या है उसका डीएम। तो इसको एक मान लेता हूं। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग विद द ओ निकालता हूं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग पॉइंट ओ हो गया ऐसा। अभी डिस्टेंस क्या उसका, ओडी है, ओडी स्क्वायर, और पॉइंट मास तो आपका पता है डीएम है। तो अभी यहाँ पे ज्योमेट्री इसके अंदर यूज होने वाली है। तो अभी देख लीजिए, ट्राइंगल ओ डी, यहाँ पे मैं एन ले लेता हूं, एन तक प्रोड्यूस किया ना उसको। तो ओ डी एन क्या होने वाला है, तो ओडीएन में मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या है, यहाँ पे 90 है। तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ना, ओडीएन राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो अगर ओडीएन राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसके अंदर ओडी क्या है, हाइपोटेनस है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। सो आपको पता है फिर ओडी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम है ना, ओडीएन के अंदर आउटर लिख लीजिए। तो ओडी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर, ये होने वाला है। तो ये ओडी का वैल्यू इसके अंदर पुट कर लूंगा मैं, तो मुझे क्या मिलने वाला है, डी एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर, और यहाँ पे मिलेगा मुझे डी एम, बराबर है। कुछ नहीं किया, खाली ज्योमेट्री यूज किया है। अभी आपको पता है इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है गाइस, इंटीग्रेशन है जब भी प्लस या माइनस साइन होता है उसके साथ अलग अलग लगता है। तो लिख लेते हैं अलग अलग, डी एन स्क्वायर डी एम, प्लस साइन ले लिया, उसके बाद ओ एन स्क्वायर डी एम, बस हो गया था, समझ में आ रही बात। तो अभी देखते हैं डायग्राम के अंदर ओ एन,
तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मैं ओ एन देखता हूं तो ओ एन के बीच में क्या है, यहाँ पे सी है। ओ एन के बीच में क्या है, यहाँ पे सी है। ठीक है, एक लाइन में ना ओ एन सी है, तो ओ सी क्या मान रखा है मैंने, एच, ये लिखना होगा आपको, एच डिस्टेंस समझ लो। तो ओ सी और एन के बीच, ओ एन एन के बीच में क्या आएगा, यहाँ पे सी है। तो एक लाइन में हो गया ना। तो अगर मैं ओ एन चाहिए तो मुझे क्या हो जाएगा, ओ एन इज इक्वल टू ओ सी प्लस सी एन। तो यही वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे। तो चलिए करते हैं पुट फिर। सो ओ सी प्लस सी एन द होल स्क्वायर इंटू डी एम, और ये बचा हुआ क्या है मेरा, डी एन स्क्वायर इंटू डी एम। तो अभी तो इजी हो गया चीज। तो अभी क्या है, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर मतलब ओ सी का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब ओ सी इंटू सी एन प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी क्या है यहाँ पे, सी एन स्क्वायर, और इसको लगा दिया मैंने इंटीग्रेशन, और ये एज इट इज डी एन स्क्वायर वैसे का वैसा ही रहेगा। तो भी अलग अलग इसको इंटीग्रेशन लगा लेते हैं, आपको पता ही है। तो ओ सी स्क्वायर डीएम को अलग इंटीग्रेशन ले लिया, उसके बाद इंटीग्रेशन के बाद ओ सी क्या है यहाँ पे, एच है। तो ओ सी को मैं यहाँ पे एच पुट कर लूंगा, और सी एन और इसका अलग इंटीग्रेशन हो गया। उसके बाद इंटीग्रेशन क्या है, सी एन स्क्वायर डी एम, और बचा हुआ क्या है मेरे पास, डी एन स्क्वायर डी एम। ये सब चीजें हो गई, ये समझ में आ रही है बात। अभी देख लेते हैं ओ सी स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर, वो आ रहा है क्या, नहीं। ओ सी स्क्वायर प्लस ओ सी समझ में आ रही है, अभी ओ सी स्क्वायर आ गया आपके पास, समझ में आ रही है बात। और सी एन स्क्वायर आपके पास, और डी एन स्क्वायर है। अभी आपको दिख रहा है स्मॉल वाला यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है। अभी यहाँ पे स्मॉल वाला ट्राइंगल भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल नंबर डी एन सी, ये भी राइट एंगल है। उसके अंदर एन क्या है, 90 डिग्री है, तो उसके ऊपर पाइथागोरस लगेगा। अगर सी एन स्क्वायर, उसके हाइपोटेनस क्या है गाइस, सी डी, इसके ऊपर हाइपोटेनस है, तो सी एन स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सी डी स्क्वायर। सो सी एन स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सी डी स्क्वायर। कुछ मन से कर रहे हो गाइस, नहीं, जो मुझे दिया है, जो मुझे पाइथागोरस थ्योरम है, ये भी 90 है, बड़ा वाला 90 है, छोटा वाला 90 है, तो इसके हिसाब से मैं सब चीजें यहाँ पे कर रहा हूं। तो आई होप आपको समझ में आया रहेगा ये सब चीज। तो अभी इसको लिख लेते हैं, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओ सी स्क्वायर डी एम। समझ में आ रही है, समझ में आ रही है बात सब। ओ सी स्क्वायर प्लस डी एन, सी एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर क्या आने वाला है, सी डी स्क्वायर। सो ये तो एज इट इज रहेगा, 2 बाहर निकलेगा, h बाहर निकलेगा, सी एन डी एम, और ये दोनों का एडिशन हो गया इंटीग्रेशन ऑफ सी डी स्क्वायर डी एम। ये तो आपको समझ में आया रहेगा। अभी इसको रफ कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, अभी यहाँ पे लिखना चालू कर देता हूँ नेक्स्ट। क्या समझ में आ रही है बात, हाँ। तो अभी ओ सी स्क्वायर मतलब क्या होता है, अभी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ओ सी स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर, समझ में आ रही ना बात। ओ सी स्क्वायर मतलब क्या है गाइस, h का स्क्वायर होने वाला है। और डीएम मतलब उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो उसको m मान लेंगे, बड़ा M। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ओसी क्या था आपके पास, h स्क्वायर था, यहाँ पे लिखा है मैंने ओसी h स्क्वायर, डीएम आएगा मेरे पास। उसके बाद 2h इंटीग्रेशन के अंदर सी एन डी एम प्लस सी डी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, आईसी स्क्वायर। सी डी इंटू डीएम क्या होता है यहाँ पे, खाली आईसी आ जाएगा। इज इक्वल टू क्या था ये, I0 था। इज इक्वल टू क्या था ये, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेस 0, इंटीग्रेशन नॉट इंटीग्रेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सेस 0 था, सबका कर रहा था मैं। तो आ गए यहाँ तक। तो सी एन उसी एक्सेस पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। तो ये नहीं, इसका पूरा का पूरा वैल्यू हो जाएगा 0, बिकॉज डिस्टेंस तो कुछ भी नहीं है ना सी एन का। समझ में आने के बाद वही एक्सेस के ऊपर है सी एन, एक्सेस के ऊपर है सी एन, को इसका ऑटोमेटिकली उसका जो वैल्यू है पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो बचा क्या फिर, I0 इज इक्वल टू
एच स्क्वायर सामने निकल जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ डी एम प्लस आई सी बचा, तो डी एम मतलब एम, बड़ा एम, सो आई जीरो इज इक्वल टू एच, आई जीरो इज इक्वल टू आई सी प्लस एच स्क्वायर एम। ये हो गया आपका पैरेलल थ्योरम। तो पैरेलल थ्योरम क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया about the one axis is equal to moment of inertia about the another axis parallel to each other plus addition of plus square of their distance and उस बॉडी का मास। बरोबर है? आपके पास दो पैरेलल एक्सिस थे, एक पैरेलल एक्सिस ओ से जा रहा था, एक सी से जा रहा था, तो मैं क्या बोलूंगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट द पर्टिकुलर एक्सिस इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट पैरेलल टू दैट प्रीवियस वन प्लस उसका जो दोनों का डिस्टेंस है उसका स्क्वायर हो जाएगा और उसका मास m के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड है। तो आप कुछ पेज नंबर 15 के ऊपर वो क्या लिखा हुआ है वो देख लो फिजिक्स का, और आपको ये तो मैंने यहाँ पे समझा ही दिया। आई होप आपको एक चीज समझ में आई रहेगी। ये एग्जाम के अंदर पूछते हैं गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर थ्योरम भी यहाँ पे आपको डिस्कस करके मिलेगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्या होता है बताता हूँ।